हाय, आज मैं आप लोगों के साथ 2 ऐसे डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। ये दोनों डीआईवाई काफ़ी बजट फ्रेंडली है, इसे कम से कम खर्च में आप तैयार कर सकते हैं और ये दोनों डीआईवाई ऐसे हैं जो कि आप ज़रूर एक ना एक बनाना पसंद करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये तो आप लोगों को आगे की वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाने की प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने गार्डन से एक पत्ता तोड़ लिया है। आपके पास कोई सा भी प्लांट का पत्ता मिल जाए तो उससे काम चल जाएगा। तो यहाँ पे पीछे की साइड में इस तरीके से एयर ड्राई क्ले को हम चिपका देंगे हल्का सा शेप इस तरीके से देते हुए पीछे में एक वायर पतली से लगा देंगे ताकि एक सपोर्ट मिले। उसके ऊपर से हम क्ले से कवर कर देंगे। ये क्ले मेरे घर का बनाया हुआ क्ले है। इसकी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम कई सारे लीफ तैयार कर लेंगे जो तरीका मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाया है। इसी तरीके से मैं सारे लीफ को कट कर लेती हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं। और सारे लीफ को मैं एक-एक करके तैयार करने वाली हूँ। इस तरीके का एक टूल का ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये टूल नहीं है तो आप चाहें तो ईयरबड या टूथपिक से भी ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से साइड का जो कॉर्नर है उसको हम थोड़ा स्मूथ कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल शार्प कॉर्नर ना दिखे। अब यहाँ दोनों तरफ स्मूथ करने के बाद मैं सामने एक इस तरीके का लाइन दूंगी। अब चाहे तो यहाँ पर लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका टेक्सचर देने के लिए, लेकिन मैं दूसरा तरीका जो आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर इस तरीके का टूल या नाइफ की सहायता से इस तरीके का टेक्सचर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पत्तों पे इस तरीके का टेक्सचर देने वाली हूँ। उसके बाद सेम उसी तरीके से हम इस पे वायर लगा के ऊपर क्ले से ढक देंगे। इसी तरीके से सारी पत्तियों को हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तैयार करने के बाद फिर हम छोटे-छोटे यहाँ पर टुकड़े करके एक लंबे-लंबे चावल के साइज़ का पीसेस तैयार करेंगे, क्योंकि मैं बहुत छोटे साइज़ का ये ट्री बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़े से वायर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे केले का पेड़ में हम इस तरीके से वायर का भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जितने छोटे-छोटे चावल साइज़ का मैंने बना के रखा है, इन सभी को चिपकाएँगे। उसके लिए फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो फेविकोल नहीं था तो मैंने दूसरे ग्लू का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इस सभी को इस तरीके से चिपकाते जाएँगे और थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे कि केले के आगे का फूल किस तरीके से होता है और कैसे केले लगे हुए होते हैं। उस तरीके से हम सोचते हुए चिपकाते जाएँगे इसे। अगर आप चाहें तो केले के पौधे का एक इमेज भी ले सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरा टेक्सचर रहता था। मैंने भी यहाँ पर एक इमेज की मदद ली है। तो यहाँ पर थोड़े से बारीक काम करने की ज़रूरत है, अगर आप करें तो भी ठीक है, अन्यथा ऐसे भी चलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम शेप इसे देते जाएँगे। पर थोड़ा बहुत भी हमें लुक मिल जाए इसमें मैच करता हुआ तो काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। तो इस तरीके से जो आगे केले के फूल होते हैं, उस तरीके से मैं यहाँ पर टेक्सचर दे देती हूँ। कुछ कच्चे बनाने, कुछ पक्के बनाने भी इसमें लगा देती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीटली पूरा गुच्छा तैयार हो चुका है और यहाँ पे हल्का-सा मैं टच अप कर देती हूँ। तो इस तरह का मेकअप किट हर घरों में मिल ही जाएगा, तो उसका ही मैंने इस्तेमाल किया है। वैसे ये मैं क्राफ्ट के पर्पज़ से ही सिर्फ़ यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का-फुल्का इसके ऊपर इस तरीके से लाइट टचअप करूँगी, ज़्यादा नहीं, डार्क नहीं होगा। आप इसकी जगह पे चाहें तो फूड कलर का या फिर इसी तरीके से एक्रेलिक कलर को हल्का-सा पानी में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, इससे पहले कि और मेकअप हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक कड़ी पत्ते के डंठल का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई सा भी लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारे गुच्छों को हम वहाँ पर फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें इसे खड़ा करना है और बारी-बारी करके हम सारे पत्ते को इस तरीके से उस पे चिपकाते जाएँगे। तो थोड़ा-सा गौर करेंगे तो आप लोग देख पाएँगे कि मैं किस तरीके से इन सारे पत्तों को चिपका रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी इन पत्ते को चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी पत्ते को मैं इस तरीके से ही चिपकाने वाली हूँ। उसके बाद में मैं ये पूरा जो गुच्छा है उसको भी लगा देती हूँ। इस तरीके से मैं सभी को चिपका दिया है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं क्ले लगाते जाऊँगी और जो डंठल था उसको पूरी तरीके से कवर कर दूँगी। हल्का-सा ये झुका हुआ जो गुच्छा है उसको इस तरीके से लटका दूँगी। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से मैं इसको सेट करते जा रही हूँ। इसकी टहनियों पे मैं भी हल्का-फुल्का मेकअप कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा-सा येलोइश दिखे। तो कोई सा भी आप इस तरीके का कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर में भी हल्का-सा पानी मिला के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेकअप किट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जो हल्का-सा येलोइश आप लोग स्टेम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हल्की-हल्की जैसे पत्तियाँ सूखी रहती है, उस तरीके का टेक्सचर देने की कोशिश करेंगे। थोड़ी-सी बारीकी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे और ना आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली ये केले का एक पेड़ तैयार हो चुका है। मिनिएचर पेड़ को हम अपने मंदिर में रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। वास्तु में बहुत ज़्यादा ही केले के पेड़ को महत्व दिया गया है और वैसे भी केले का पेड़ हमारे मंदिर में या घर में ज़रूर होना चाहिए। तो हम जैसे किराए के घर में रहते हैं तो पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए हम अपने मंदिर में इस तरीके से छोटा-सा पेड़ बनाकर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी शुभ होता है। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से पीतल की एक कटोरी पड़ी हुई थी, उसमें इस तरीके से मैं इसको फिक्स कर दूँगी और लास्ट में मैं इसको वॉशेबल भी बनाऊँगी, तो मैं बताती हूँ क्या करूँगी जिसकी वजह से आप टाइम टू टाइम इसे वॉश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे फिक्स करने के लिए मोल्डेड क्ले का यूज़ की हूँ। तो हल्का-सा इसमें ग्रीन कलर मिला देती हूँ ताकि नीचे का ज़मीन की तरफ बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे। तो यहाँ पे इस केले के पेड़ को मैं इस तरीके से रख के अच्छे से फिक्स कर देती हूँ ताकि जम जाए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जम जाता है, आपको मालूम है। अगर इसकी जगह पे आप चाहें तो व्हाइट सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मोल्डेड क्ले था तो मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं ऊपर से इस तरीके का थोड़ा-सा क्रिस्टल और इस तरीके का सीप पड़ा हुआ है, उसको इस तरीके से चिपकाती जाऊँगी इसी में ताकि ये वो इसी में अच्छे से फिक्स हो जाए। ये नेचुरल क्रिस्टल है, इसे ग्रीन एवेंचुरियन बोलते हैं। ये पत्थर पड़ा हुआ था, नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए मैंने इसमें यूज़ किया है। वैसे तो इस तरीके के केले का पेड़ बहुत सारे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल रहे हैं, लेकिन हम जो घर में बनाते हैं उसके साथ एक अलग तरीके का अटैचमेंट होता है। देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और हमें वही चाहिए कि हम किसी चीज़ को देखकर खुश हैं, उससे बढ़कर और क्या हो चीज़ें हो सकती है। पैसा खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लीटली पौधा तैयार हो चुका है, कितना क्यूट सा ये पेड़ दिख रहा है, देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और इसको वॉशेबल बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्प्रे किया है, जो कि जब मर्ज़ी तब हम इसे धो सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी पहली डीआईवाई। अब चलिए दूसरे डीआईवाई की बात करते हैं। दूसरा जो आइडिया है वो तो और भी कमाल का है। उस आइडिया में आप लोगों को बहुत ही कम से कम बजट में आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल का मैंने यूज़ किया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही कम समय में इसे हम बना सकते हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है कि आधे घंटे से 1 घंटे में आप इसे तैयार कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मैं पहले इस तरीके से कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छी शेप वाला कोई डब्बा हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पास यही शेप अच्छा था ऊपर की साइड में, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। आपके पास अगर कोई मटकी नुमा डब्बा हो तो आप उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने जो लाइन खींची है उसे सबसे पहले मैं कट करके सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। पूरे बोतल में हम सिर्फ़ हाफ बोतल से भी कम बोतल का यूज़ होगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कुछ भी क्राफ्ट करना। आप चाहें तो बिना एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। ये एल्युमिनियम फॉइल मेरे पास पुराना पड़ा था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इसका सारा कलर उतर चुका है। उसके बाद है यहाँ पर क्ले की बारी, तो ये क्ले यहाँ पर वॉल पुट्टी क्ले है। वॉल पुट्टी क्ले आप सभी लोग बहुत आसानी से जानते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं या फिर इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगी अगर आप लोग चाहते हैं तो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं वॉल पुट्टी क्ले को चिपकाती जाऊँगी। वॉल पुट्टी क्ले के नेचर से हम सब परिचित हैं, आप लोग जानते हैं कैसे हार्ड हो जाता है, तो फटाफट से थोड़ा-थोड़ा क्ले बना के जल्दी-जल्दी यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर वैसे इसमें बहुत कम समय लगा, मैंने फटाफट से इसे कवर कर दिया। ऊपर की साइड में इस तरीके से मैं लुक दे देती हूँ। थोड़ी देर के बाद ये काफ़ी हार्ड हो चुका था। उसके बाद मैंने दोबारा से क्ले तैयार किया और इस तरीके से छोटी-छोटी गोली बनाकर इसको चिपकाने लगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये चिपक जा रहा था पानी हल्का लगा के, क्योंकि मैंने पूरी तरह से ड्राई नहीं होने दिया था जो उसका बेस था। तो इस तरीके से सभी में मैं पूरे क्ले को चिपका देती हूँ। तो यहाँ पे पूरी तरीके से चिपकने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर ये लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। इसको चिपकाने के बाद ये हल्का-सा शेप इसका मुझे गोल नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने हल्का-सा इसको इस तरीके से प्रेस किया, तो बहुत अच्छा एक गोल शेप पे आ चुका था। तो यहाँ पर ये व्हाइट ही काफ़ी सुंदर दिख रहा है, लेकिन चलिए फटाफट से इससे पहले कि क्ले ड्राई हो जाए, इसके ऊपर की साइड वाले पार्ट को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो ऊपर का शेप है उसको तैयार किया है। देख सकते हैं कितना बनाना ये आसान है। तो इस तरीके से हम फटाफट से ऊपर का एक शेप दे देंगे, ये डंठल का शेप है। पूरा ढकने के बाद ये एक अलग तरीके का ही लुक दिखाई देगा। तो आगे की साइड से हम इस तरीके का लीफ का टेक्सचर देते जाएँगे। वैसे तो ये अभी आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ये पूरी तरह से कलर होने के बाद इसका सारा डिज़ाइन खिल कर आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम चिपका लेते हैं। पूरी तरीके से तैयार करने के बाद मैंने हल्का-सा सैंड पेपर से इसे घिस दिया था, खास करके ऊपर वाले पार्ट को। तो यहाँ पर मैं अब कलर कर लेती हूँ। मैंने ब्लैक कलर का चुनाव किया जो कि काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा था ये ब्लैक कलर। आप चाहें तो डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर की एक अलग ही शान होती है। तो यहाँ पर ये कलर हो चुका है, तब तक से ड्राई होगा तो इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि इस पे हल्का-सा इस तरीके का ग्रीन कलर करूँगी, ये एक्रेलिक कलर है। तो हल्का-सा पानी मिलाकर मैंने इस पे
वो ग्रीन कलर कर दिया। उसके बाद आप लोग देखेंगे इसका फाइनल लुक ये है। उसके बाद मैंने ऊपर से स्प्रे किया है जिसकी वजह से ये बिल्कुल वॉशेबल हो गया है। जब मर्ज़ी तब हम इसे वॉश कर सकते हैं। इसको हम चाहे तो डाइनिंग टेबल या फिर प्लांटर या फिर गुल्लक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी हम इसे रखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लुक दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये दोनों आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट का इंतज़ार रहेगा आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।